प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी को सुबह का अभिवादन। श्रीमद् भागवत गीता का आज पंचम प्रसंग है, जिसमें मुक्ति को परिभाषित किया है। मुक्ति क्या है, उसे मुक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जीव, जीवात्मा, परमेश्वर, काल और जो है काल के विषय में समझा। अभी हम समझते हैं मुक्ति क्या है। मुक्तिर्हत्व अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कार्य करना, और भगवान का अंश होने के कारण चेतना हम में पहले से ही है, लेकिन इसमें निकृष्ट गुणों की वजह से ये प्रभावित रहती है। किंतु परमेश्वर में ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में सबसे बड़ा अंतर यही है। चेतना क्या है? या चेतना है मैं हूँ, फिर मैं क्या हूँ। कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। अहम जिसको बोलते हैं, सर्वे सर्वया हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही ही संसार को चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर स्वामी है, वही सबको चला रहे हैं। परमेश्वर स्वामी है, वही सबको चला रहे हैं। यह संसार चलायमान उन्हीं की वजह से ही है। परमेश्वर सृष्टा और भोक्ता दोनों हैं। परमेश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य या जीव जो है वो सिर्फ सहयोग दे सकता है। सहयोग संसार को चलायमान रखने के लिए, जिसे हम संसार कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, इनको चलायमान रखने के लिए हम सहयोग देते हैं। उसी तरह से जैसे किसी मशीन के किसी पुर्जे को ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मशीन है, वो सहयोग दे रहा है उस मशीन में। जैसे शरीर के अंदर शरीर के सारे पार्ट हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उदर है, हेड है, सभी सिर है, इन सब का जो है, इन सब का सब लोग मिलकर के सहयोग करते हैं। किसको फीड करते हैं? मुंह को, और खाना जाता है उदर को, उदर की तृप्ति करते हैं। जिस प्रकार से हम जड़ को सींच करके जड़ को सींच करके किसी पेड़ पौधे को बड़ा करते हैं, वो समझ लीजिए कि उसका पोषण हुआ। पोषण कहाँ से हुआ? जड़ से हुआ। उसी तरह से ये जड़ का जैसे सींच कर पोषण किया जाता है, उसी प्रकार उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। भगवान के अधीनस्थ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए ऐसा करते हैं। परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। पांचों वही चीजें, पांचों सन्निहित हैं। इन सब की व्यवस्था श्रीमद् भागवत गीता के जो मूल पाठ हैं, अभी मूल पाठ में नहीं आए, मूल पाठों में सब में दिया गया है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। यही परम पूर्ण, परम सत्य है। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में निर्विशेष ब्रह्म को भी परम पुरुष नहीं माना है, वो भी भगवान के अधीनस्थ हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा महाम ब्रह्म के सूर्य की किरण, यानी निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार होता है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। गोविंद या भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। सच्चित आनंद के रूप में हैं। शाश्वत चित शाश्वत ज्ञान है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वह दिव्य पुरुष अर्थात इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में किए हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम कठोपनिषद में लिखा हुआ है। पूर्ण भगवान में आचार शक्तिमय है। परास्य शक्ति विविधैव भूयते। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत, इसमें हम रह रहे हैं, स्वयं भी पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन और धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों में पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें कोई न कोई तो विजातीय तत्व है, जो न तो उसकी आवश्यकता है
इस सृष्टि का अपना नियत काल है, इसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है और यह काल पूर्ण हो जाता है। उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये विनाश हो जाता है। उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है। पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। जो हमें अपूर्णता का ज्ञान है उसकी वजह से हम नहीं समझ पाते हैं और कि क्षुद्र जीव इसीलिए हमें बोला जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और वैदिक इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन दोषों के कारण मनुष्य ज्ञान विषयक सूचना नहीं दे पाता है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञान प्रथम ब्राह्मण के हृदय में प्रदान किया गया, जिसे ब्रह्मा में अपने पुत्रों शिष्यों को, जो ब्रह्मा जी है, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा जी को जो दिया गया ज्ञान, वहीं से अपने शिष्यों के माध्यम से और जगह वो साधित हुआ और फैला और फैलता गया, लेकिन उतना नहीं फैल पाया जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्षुद्र बुद्धि होने के कारण हमारा जो वृत्तियां हैं वो आच्छादित है, इंक्लाइंड हो गई हैं मटेरियल वर्ल्ड की तरफ से। तो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।